एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ शरद नवरात्रि की 9 दिन की अखंड दीपक हम कैसे जलाएंगे। अगर हमारा दीपक बीच में 9 दिनों में बुझ जाता है तो उस दीपक को दोबारा हम कैसे प्रज्वलित करें, इसकी क्षमा याचना क्या होती है और नियम क्या होते हैं अखंड दीपक जलाने के, सारी जानकारी अपने इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाई है सवा हाथ की बाती। तो अखंड दीपक की जो बाती बनाई जाती है वो बनाई जाती है सवा हाथ की। तो यहाँ पे देखिए सवा हाथ का मैंने कलावा लिया और इसको हम दोहरा कर लेंगे। दोहरा इस तरीके से मैंने कर लिया, तो दोहरा करके भी हमारा ये सवा हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब बल देने के लिए मैं यहाँ पे जो बल दूंगी, इसको पहले हम एक छोटा सा साइड में गांठ बांध लेते हैं। तो इसकी गांठ जब हम बांध लेंगे तो इसमें बल अच्छे से आ जाता है। और मैं अपने घर में हमेशा कलावे की बाती से ही अखंड ज्योत का दीपक प्रज्वलित करती हूँ। यहाँ पे बाती 3 तरीके की ली जाती है अखंड ज्योत के लिए। यहाँ पे देखिए, हम कपास की कच्चे सूत की ले सकते हैं। कच्चे सूत की बाती दिखा रही हूँ। सवा हाथ की कलावे की जो मैंने बनाई है वो है, साथ में कपास की रुई की जिसे कहते हैं। तो ये सवा हाथ की इसलिए लेते हैं ताकि ये हमारे 9 दिन तक प्रज्वलित रहे, बीच में हमारी अखंड ज्योत बुझे ना। तो इसलिए सवा हाथ की लंबी बाती ली जाती है। अखंड ज्योत जो हम जलाते हैं वो पीतल में भी बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का जो पात्र और दीपक होता है उसमें भी। तो एक मुख वाला हम मिट्टी का दीपक लेंगे। यहाँ मेरे पास 4 वाला है, एक मुख वाला ये है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, पीतल का या मिट्टी का। तो देखिए, यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ मिट्टी का माना जाता है। माता लक्ष्मी और दुर्गा माँ भवानी का ये बहुत ही प्रिय होता है मिट्टी। तो इस पूजा में मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है देवी माँ और लक्ष्मी माता के पूजन में। यहाँ पे मैं अपने घर में नवरात्रों में मिट्टी के दीपक में ही अखंड ज्योत प्रज्वलित करती हूँ 9 दिन की। और यहाँ पे देवी माँ की पूजा में मैंने गाय का देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ। तो आप सरसों का तेल और या फिर आप तिल्ली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर पूजा में अलग नियम होते हैं। तो तिल्ली के तेल का अलग पूजा की जाती है, सरसों के तेल के लिए अलग। यहाँ पे मैं गाय के देसी घी से पूजा करती हूँ। यहाँ पे जहाँ अखंड ज्योत जलाना है उस जगह पे हमने एक चौकी रखी है, शुद्ध पवित्र करके गंगा जल से, गाय के गोबर से, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे पवित्र करिएगा। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है, साथ में ये प्लेट लूँगी। प्लेट इसलिए ले रही हूँ ताकि 9 दिन दीपक जब प्रज्वलित होता तो ये गर्म हो जाता है, इसलिए प्लेट से ये दिक्कत ना हो किसी चीज़ को, तो इसलिए यहाँ पर प्लेट रखते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि अखंड ज्योत दीपक की जो लो होती है उसका मुख किस तरफ रखें। हम हमेशा उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे पूजा करते समय। पूजा में हम जैसे देवी देवता को स्थान देते हैं, आसन बिछाते हैं, अक्षत रखते हैं, इसी तरीके से हमें अखंड ज्योत दीपक के लिए भी स्थान बनाना होता है। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाएंगे हम, या फिर आप रंगोली बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके के जैसे मैं प्लेट पे स्वास्तिक बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना के यहाँ पे स्थान दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्थान देना, यहाँ पे आसन देना बहुत ज़रूरी होता है अखंड दीपक को भी। यहाँ पे अखंड ज्योत जलाने के ना कुछ नियम होते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने का सबसे पहला जो नियम होता है, जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं ना, तो हमें घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ भी हमारे दीपक प्रज्वलित है वहाँ पे कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए उसकी देखरेख के लिए। अखंड ज्योत को दिन रात देखना होता है, तो इसलिए हमें हमेशा उसकी बाती की लो देखनी होती है, घी कम ना हो रहा हो। तो इसलिए एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अखंड ज्योत को ज़रूर देखे। तो यहाँ पे अखंड ज्योत जलाने का सबसे पहला नियम है कि उसके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र माहौल होता है 9 दिनों का। तो यहाँ पे बहुत ही पवित्रता के साथ अपने घर में अखंड ज्योत दीपक जलाइएगा। यहाँ पे प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हम नवरात्रि के दिनों में। अखंड ज्योत को जलाने से पहले हमें यहाँ पे इनकी पूजा करनी होती है। तो विधि पूर्वक हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए हमें रोली, हल्दी, साथ में अष्टगंध और अक्षत चाहिए होते हैं, और पुष्प चाहिए होते, दक्षिणा और वस्त्र रूपी कलावा। और यहाँ पे सब प्रथम हम दीपक पे 9 देवियों का स्थान देते हैं। तो 9 देवी का ध्यान करते हुए, 9 देवी का नाम जाप करते हुए हम एक एक करके 9 जगह टीका करेंगे रोली से। फिर उसके बाद हम हल्दी से टीका करते हैं, फिर हम उसके ऊपर अक्षत अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से देवी माँ का आगमन करते हैं पहले अखंड ज्योत के ऊपर। और यहाँ पे फिर हम पुष्प और वस्त्र रूपी कलावा और दक्षिणा रख के विधि पूर्वक यहाँ पे मंत्र का जाप करते, निवारण मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पे ये पूजा का आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अखंड ज्योत जलाने के बहुत नियम होते हैं। इन नियमों में दूसरा नियम ये होता है कि जब हम अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं ना, के जो नियम होते हैं ना, इसमें आप अखंड ज्योत के जो दीपक को 9 दिन के लिए प्रज्वलित करेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। नीचे ज़मीन पे इसको नहीं डायरेक्ट रखते, हमेशा आसन देना होता है दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। तो यहाँ पे दीपक को हमेशा आसन दे के ही प्रज्वलित किया जाता है 9 दिनों में। और रोज़ सुबह शाम हम इनकी पूजा करते हैं। जब सुबह शाम आरती करते हैं ना, तो दीपक की भी हम आरती करते हैं। जैसे हम देवी माँ की करते हैं, इसी तरीके से हम दीपक की भी आरती करते हैं।
यहाँ पे नवरात्रि के रोज़ 9 दिनों में हमें देवी माँ की पूजा के साथ साथ अखंड ज्योत की दीपक की भी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे फूल अर्पण करते हैं, अक्षत रोली और जल देके हम इनका आगमन करते हैं देवी माँ को। तो यहाँ पे हमारी अखंड ज्योत अगर पूरे 9 दिन अच्छे से चलती है ना, तो देवी माँ की कृपा हम पे बनी रहती है, यही इनका संकेत होता है। तो इसलिए 9 दिन की पूजा में देवी माँ का आगमन करने के साथ साथ हमें 9 दिन अपने अखंड ज्योत दीपक के भी कुछ नियमों का पालन करते रहना है। पे आखिरी नियम ये है कि जब हम इस दीपक में घी डालते हैं या फिर लो को ठीक करते हैं, तो हमारा गलती से दीपक अगर बुझ जाए तो उसके लिए हमें एक दीपक को पहले से जला के रखना है घी डाल के। उसी लो से हमें दूसरे दीपक को जागृत करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसी लो से दूसरे दीपक को जागृत किया, यानी कि घी डाल के सिर्फ मैंने उसी बाती को मैंने दूसरी अखंड ज्योत की दीपक की बाती से जागृत कर लिया है। और जब हमें लो को बढ़ाना होता है तो इस तरीके की पिन आती है, प्लक्कर जिसे कहते हैं, हमें उसी इसकी सहायता से इसकी बाती को बढ़ाना है। इसमें घी जब डालना है तो बहुत ध्यानपूर्वक डालना है और इस तरीके का दीपक आप एक साथ में ज़रूर जला के रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी अखंड ज्योत दीपक अगर गलती से बुझ भी जाती है ना, तो इसका दोष नहीं लगता है। यहाँ पे हम अपनी क्योंकि एक और दीपक को जला के रखते हैं, अगर गलती से ये बुझ जाए तो हम दोबारा से इस लो से हम अपने अखंड दीपक के लो को जला सकते हैं। अगर अखंड ज्योत दीपक आपका गलती से बुझ जाता है तो आपको क्षमा याचना करनी है। कुछ अक्षत दक्षिणा निकाल के आपको दीपक के समीप रखना है। तो ये दीपक के समीप जब आप अक्षत और ये दक्षिणा रखेंगे ना, तो 9 दिन के बाद आप ये किसी निर्धन को दे सकते हैं क्षमा याचना के रूप में। और साथ में दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना का पाठ है, तो आप क्षमा याचना का पाठ करके आप अपनी भूल चूक की क्षमा मांग सकते हैं देवी माँ से। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं आप सभी के साथ बहुत ही सरल तरीके से अपनी ये पूजा पाठ की वीडियो अपने चैनल पे लेके आती हूँ। वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ जल्दी से एक और नए वीडियो में।